यूं तो देश और दुनिया में पुलिस विभाग आम जन की सुरक्षा का कार्य करता है और सुरक्षा के प्रति उनको जागरूक करने का कार्य भी पुलिस विभाग करता है। वर्तमान में देश और दुनिया में जिस तरह से साइबर क्राइम जो हो रहा है, उसके लिए अब राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने भी अभिनव पहल करते हुए आम जन को शिक्षा देने के साथ ही उन्होंने सुरक्षा के लिए भी बीड़ा उठाया है और ऐतिहासिक पहल करते हुए उन्होंने पुलिस कर्मियों को साइबर क्राइम से किस तरह से आम जन को बचाया जा सके, इस हेतु ट्रेनिंग शुरू की है। पुलिस कर्मियों को यह ट्रेनिंग मिल रही है। किस तरह की ट्रेनिंग है और इससे पुलिस कर्मियों को क्या फ़ायदा होगा, आम जन को क्या फ़ायदा होगा, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। राजस्थान पुलिस के इन जवानों के चेहरे पर खुशी का आलम है, क्योंकि साइबर क्राइम के बढ़ते अपराध से निपटने के लिए इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की अभिनव पहल पर यह ट्रेनिंग हो रही है। राजस्थान पुलिस के इन जवानों को अब उन साइबर अपराधियों से मुकाबला करने में आसानी होगी जो साइबर क्राइम के एक्सपर्ट होते हैं और आम जनता को ठगते हैं। कुलपति अमेरिका सिंह की अभिनव पहल पर यह आयोजन शुरू हुआ है और इन जवानों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए हैं। जैसे 450 से अधिक जवानों को यह ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के जरिए आम जनता के साथ हो रहे साइबर क्राइम के अपराधों पर लगाम लगेगी। इन पुलिस कर्मियों में अपार उत्साह है। पहले अपराधी सोचते थे कि तू डाल तो मैं पात, लेकिन राजस्थान पुलिस ने भी अपना रुख ऐसा किया है कि अपराधियों को अब संकट में पड़ना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो अपराधी अपराध करते थे, साइबर ठगी करते थे और पकड़ में नहीं आते थे, थाने से रिपोर्ट जिले में जाती और जिले से राज्य में जाती, लेकिन अनुसंधान की कमी की वजह से थाना में जो स्टाफ कार्यरत है वो उतना नहीं काम कर पाता जितना साइबर ठग हैं वो उनसे ज़्यादा कर लेते थे। लेकिन जिस तरह से अब नवाचार माननीय प्रधानमंत्री से लगाकर, मुख्यमंत्री से लगाकर और राजस्थान पुलिस ने ये शुरुआत की है और इसका जो आयोजन करता बना है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, और जो ट्रेनिंग यहाँ पर हर थाने के स्टाफ को दी जा रही है, यहाँ पर 450 के करीबन पुलिस कर्मियों को यहाँ पर साइबर ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या ट्रेनिंग है? ये प्रयास है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की तरफ से और हमारे राज्य सरकार की पुलिस की तरफ से मिलकर के एक जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, जिसमें लगभग 450 हमारे पुलिस के साथी यहाँ ट्रेनिंग लेंगे और 40-40 का बैच 2 दिन यहाँ 8-8 घंटे वो लोग ट्रेनिंग लेंगे। साइबर क्राइम जिस तरीके से पूरे विश्व में है और बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है, जिस तरीके से संचार माध्यम बढ़े हैं उसी तरह से जो साइबर के लिए भी नुकसान भी बढ़ा है, तो उसका बहुत बड़ा पूरी रेंज को राहत मिलेगी। साइबर क्राइम की जो ट्रेनिंग होगी, 450 के लगभग हमारे पुलिस के साथी इसमें ट्रेंड होंगे, तो निश्चित तौर पे जो प्राथमिक तौर पे जो अपराध हो जाता है तो उसकी रोकथाम तुरंत वहाँ थाने के अंदर, जो जैसे मान लो कोई पिछला रिकॉर्ड निकालना है या किसी का कोई बैंक अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन हुई है उसको खोल के दिखवाना है या बैंक को तुरंत सूचना करनी है, वो सब चीज़ें हमारे जो है पुलिस के साथियों को नॉलेज होगी, तुरंत उस पर जल्दी कार्रवाई होगी। इसका फ़ायदा पूरे इस रेंज की जनता को मिलेगा। साथ में कुलपति जी हैं, जिस तरह से यह ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या फ़ायदा होगा इस ट्रेनिंग से? इस ट्रेनिंग से जो है जो क्राइम है, साइबर क्राइम, उस पर काफ़ी नियंत्रण मिलेगा और सबसे अच्छी बात है कि हमारा एक टेक्निकल मैन पावर हर थाने में जनरेट हो जाएगा
तो इसके लिए किसी पर डिपेंडेंसी नहीं बनी रहेगी। तो इसका फ़ायदा तो पूरे रेंज को ही मिलेगा। और अभी एक बैच हम महिला पुलिसकर्मियों का भी हम ट्रेनिंग कराने जा रहे हैं, जल्दी शुरू हो जाएगा। हमारे भी जो है एडिशनल एसपी साहब बैठे हुए हैं, हमारे ट्रेनिंग इंचार्ज प्रोफेसर पवार जी बैठे हुए हैं, और बाकी आपका टेक्निकल जो भी है वो हमारे पवार साहब आपको बता देंगे किस तरह की ट्रेनिंग होगी। जी सर, जिस तरह से अपराधी अपराध करते थे और एक थाने में उस अपराध को अनुसंधान करने में काफ़ी दिक्कत आती थी, लेकिन इस ट्रेनिंग से क्या लाभ होने वाला है? बेसिक टूल्स जो होते हैं साइबर इन्वेस्टिगेशंस के, उसकी अवेयरनेस जनरली सब इंस्पेक्टर जो डायरेक्ट आते हैं या फिर सीआई लेवल के अधिकारी के ऊपर ही हो पाती है। बहुत सी शिकायतें आती हैं जिसमें फील्ड लेवल स्टाफ इक्विप्ड नहीं है उन चीज़ों को समझने के लिए और फिर उनको टैकल करने के लिए। इस ट्रेनिंग से ये होगा कि जो ग्राउंड लेवल स्टाफ है हमारा, वो भी थोड़ा सेंसिटाइज होगा, उनके पास बेसिक टूल्स रहेंगे लोगों की समस्याओं को सुनने के और उनके समाधान की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करने के। क्या ट्रेनिंग का स्वरूप है और किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है? क्या क्या इनको गुड ज्ञान दिया जा रहा है? देखिए, ये एक व्यवहारिक ज्ञान की हम लोग बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रत्येक पुलिसकर्मी को उनका एक डेडिकेटेड कंप्यूटर दिया गया है, उसी के ऊपर सारे टूल्स का वो व्यक्तिश प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि थियोरेटिकल ज्ञान हम दे रहे हैं। तो एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो रही है और आगे के अंदर सेकंड फेज में हम एक रिफ्रेशर की भी बात कर रहे हैं। महीने भर जब ये फील्ड में अपना काम कर लेंगे, उसके बाद इनको जो समस्याएं आ रही है उसका फीडबैक लेके एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग वापस की जाएगी ताकि इनको परिपक्व किया जा सके इस तरह के साइबर क्राइम्स को हैंडल करने के लिए। क्या 2 दिन की ट्रेनिंग में इनको पूरी तरह से ज्ञान मिल जाएगा या और भी आगे भी इनको? देखिए, कहीं से शुरुआत करना बहुत आवश्यक था जी। कुछ नहीं से कुछ काफ़ी बेहतर है। अभी 2 दिन की जब हमने ट्रेनिंग करी तब हमारे पास इन्हीं ट्रेनिंग से एक फीडबैक आया कि साहब हमें 7 दिन की ट्रेनिंग दीजिए। तो ये जो उत्साह जागृत करना था, ये हमारा मूल कर्तव्य था, वो हम इस बैच के थ्रू कर चुके हैं। और आप आश्वस्त रहिए, विश्वविद्यालय कंप्यूटर सेंटर निरंतर रूप से ट्रेनिंग करता रहेगा। और अभी कुलपति महोदय ने कंसेप्ट बताया, ट्रेन द ट्रेनर। प्रत्येक थाने के अंदर हम इस तरह के अभ्यर्थी बुला के ट्रेनर्स को ट्रेन कर देंगे ताकि थाने लेवल पे ट्रेनिंग सतत चलती रहे। कितने लोगों को ट्रेनिंग मिल रही है? इस तरह 44 के 10 बैच हैं, 440 का मिनिमम टारगेट है और हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी 600 ट्रेनर्स की है 1 महीने के अंदर। तो आप सोचिए, आईजी रेंज के अंदर 1 महीने के अंदर अगर 600 साइबर एक्सपर्ट्स हो जाते हैं तो साइबर क्राइम का ग्राफ कितना नीचे आएगा आप खुद उम्मीद लगा सकते हैं। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? हम 2 दिन का ट्रेनिंग शेड्यूल था हमारे। जैसे हम वैसे 24 घंटा ड्यूटी रहती है, तनाव में रहते हैं, लेकिन यहाँ ट्रेनिंग टाइम में ऐसा लगा कि शायद घर को भी भूल गए, ऐसा आभास हुआ और ऐसा अनुभव हुआ। आप बताओ, ये ट्रेनिंग काफ़ी है या और कोई जानकारी आपको मिलनी चाहिए? ये ट्रेनिंग में जो मिली गई जो हमें जानकारी है वो बहुत ही लाभदायक है। ऐसे ठगों के हम कानूनी एक्शन कार्रवाई कर सकते हैं और उनको सतर्क रहना चाहिए। अब उदयपुर पुलिस है, अब जैसे सोशल मीडिया के द्वारा अभी उदयपुर की जनता है उनसे ठगी कर रहे हैं और उनको सतर्क रहना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि उदयपुर की जनता है अपने संबंधित थानों में रिपोर्ट दर्ज कराएं जिनके साथ सोशल मीडिया से ठगी हुई है, अकाउंट खाली हुए हैं, उनको आना चाहिए सामने, पुलिस के सामने। हम सामना करने के लिए अब रेडी हैं। हाँ, इसमें थोड़ा बेसिक जानकारी मिली है, लेकिन ठीक है, थानों में जैसे छोटे मोटे जो अपराध होते हैं साइबर संबंधित, तो उसमें थोड़ा बहुत इसमें सुधार हो सकता है इसमें। तो अभी थोड़ी जनरल जानकारी मिली है, लेकिन अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा होता तो अच्छे से सीखते हैं। जो 2 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई है उससे थाने में प्रत्येक परिवादी को काफ़ी राहत मिलेगी। साइबर से ठगी के बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन ठगी हो रही है। इस संबंध में काफ़ी कुछ समझाया गया है, बताया गया है। तो सीधे थाने पे परिवादी जो आएगा, अभी थाने पे ही उस लेवल का काम होगा, उसकी सुनवाई होगी, संतुष्ट होगा। साइबर सेल, साइबर अपराधों को काफ़ी अंकुश लगेगा। आपको पहले क्या तकलीफ आती थी? पहले इसके बारे में हमें भी कुछ अनुभव नहीं था। साइबर सेल के बारे में, फेसबुक के बारे में, व्हाट्सएप पे कैसे चीट करते हैं, ऑनलाइन ठगी कैसे करते हैं, इसके बारे में हमें काफ़ी कुछ बताया गया। उसको हमने सीखा है। सभी थानों में जाके इस पर पूर्ण पालना करेंगे। आने वाले परिवादी को शीतलता से सुनेंगे और उनका तुरंत निस्तारण होगा। इनको ज्ञान दिया जा रहा है? इनको ज्ञान उनको नॉलेज ही मिल रही है कि जो थाने में जो परिवादी आता है, तो परिवादी आता है तो उनको सबसे पहले किस तरह से उसको डिटेल्स लेनी है, क्योंकि थानों में पता ही नहीं है कि कोई अगर परिवादी आ रहा है तो किस तरह से वो डिटेल्स लेनी है, क्या हमको करना है। तो इस ट्रेनिंग से फ़ायदा हमको ये मिलेगा कि जो केस थानों से लेके साइबर सेल जाते थे, तो थाने वाले खुद ही इस केस को सोल्व कर पाएंगे कि किसी अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया है, अगर किसी ठगी हो गई है, तो ये इतना सक्षम हो जाएंगे, खुद ही इस पैसे को होल्ड भी करा सकते हैं थाने लेवल पे, उस पैसे को रिलीज़ भी करा सकते हैं। तो थानों में हर एक साइबर एक्सपर्ट तैयार हो जाएगा। अगर कोई परिवादी आता है तो सीधा उनसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, उससे बात कर सकता है, उसका सोल्यूशन जल्दी मिल सकता है। मोबाइल के रूप में किस तरह से वो अपने आप को और परिपक्व कर सकता है? क्या मोबाइल की जानकारी से? जैसे उनको ट्रेनिंग मिली है, उस ट्रेनिंग के हिसाब से अभी चल रहा है कि साइबर क्राइम जो इन्वेस्टिगेशन का जो कोर्स है पूरा, वो इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। जो परिवार आता है, जो इनको करना है, और चाहे तो ये लोगों को आस पास लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं। तब इनको पता होगा कि हमको क्या करना है, तो लोगों को बता पाएंगे। तो सबसे पहले इनको ये ट्रेनिंग मिलेगी कि करना क्या है।